विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिन्हें हमने तो हमेशा टू द पॉइंट बात करते हुए देखा है, बिना लाग लपेट के स्पष्ट बात करने के लिए जाने जाते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। और एस जयशंकर ने अमेरिका में भी अपनी कम शब्दों में स्पष्ट बात कहने वाली नीति कायम रखी और देखिए एस जयशंकर की इस नीति की कितनी तारीफ हो रही है। ये मौका था भारत और अमेरिका के बीच में हुई 2+2 बातचीत का, जिसमें मानवाधिकार के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी जब ब्लिंकन, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री की 2+2 बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त आया तो उसमें मानवाधिकार से जुड़े सवाल पर ब्लिंकन ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिस पर फिर एस जयशंकर भी जवाब देने से कतराए नहीं। सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा, बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। हमने इस बैठक में मानवाधिकार के मुद्दे पर चर्चा नहीं की। ये बैठक मुख्य रूप से राजनीतिक सैन्य मामलों पर बातचीत के लिए थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यही बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें आगे विदेश मंत्री कहते हैं, भारत भी अमेरिका में मानवाधिकार हनन को लेकर चिंतित है। ये अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के ही भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर उठाए गए सवाल का जवाब था, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काफी सरल और सटीक शब्दों में ब्लिंकन को दिया। ब्लिंकन ने कहा था, हम अपने मानवाधिकार के साझे मूल्यों पर लगातार भारत के संपर्क में रहते हैं। भारत में कुछ सरकारों, पुलिस और जेल अधिकारियों की तरफ से मानवाधिकार हनन के मामलों पर हमारी नजर है। अपने जवाब में आगे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, लोगों को अधिकार है कि वो हमारे बारे में एक विचार रखें, लेकिन उसी तरह हमें भी उनके बारे में अपना नजरिया रखने का अधिकार है। हमें उन हितों के अलावा लॉबियों और वोट बैंक पर बोलने का अधिकार है जो इस तरह की बातों को हवा देते हैं। हम इस मामले में शांत नहीं बैठेंगे। दूसरों के मानवाधिकारों को लेकर भी हमारी राय है। अमेरिका सहित अन्य लोगों के मानवाधिकारों की स्थिति पर अपने विचार रखते हैं, खासकर जब ये हमारे समुदाय से संबंधित होते हैं। असल में कल भी हमारे पास एक केस था। एस जयशंकर का बयान तब आया था जब अमेरिका के न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल्स इलाके में मंगलवार को 2 सिख लोगों पर हमला किया गया। यह हमला उस समय किया गया जब ये दोनों सैर के लिए निकले हुए थे। 2 संदिग्धों ने इन दोनों को डंडे से मारा और फिर इनकी पगड़ी उतार दी। इसी जगह पर 10 दिन पहले भी इसी तरह का मामला सामने आया था। इसी का जिक्र कर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को सीधा और सटीक जवाब दिया। इसी जवाब की प्रशंसा हो रही है। फिर इसी प्रेस वार्ता के दौरान एक पत्रकार ने रूस से भारत के तेल खरीदने पर भी सवाल पूछा था। इसके जवाब में एस जयशंकर ने कहा था, आप भारत के तेल खरीदने से चिंतित हैं, लेकिन यूरोप जितना तेल एक दिन में खरीदता है उतना भारत 1 महीने में भी नहीं खरीदता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आपको यूरोप पर ध्यान देना चाहिए। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए थोड़ी मात्रा में रूस से ऊर्जा आयात करते हैं, लेकिन आप आंकड़े देखिए, हम जितना तेल रूस से 1 महीने में नहीं खरीदते, उससे कहीं ज्यादा तेल यूरोप रूस से 1 दिन में खरीदता है। ये जो हमारे विदेश मंत्री ने एक के बाद एक शॉट पर शॉट अमेरिकी मंच से दिए हैं, इससे भारतीयों का सीना फक्र से चौड़ा हो गया है। हर कोई विदेश मंत्री की स्पष्ट बात कहने की नीति का कायल हो गया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, लिखा, आखिरकार किसी ने अमेरिका को बहुत ही आसान सच्चाई आसान भाषा में बताई है। ये नया भारत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, हमें आप पर गर्व है। वहीं लेखक राजीव मल्होत्रा ने लिखा, बहुत बढ़िया एस जयशंकर, अच्छी शुरुआत। अगला कदम भारत का ये होना चाहिए कि अमेरिका में मानवाधिकारों पर वार्षिक रिपोर्ट बनाई जाए। मेरी टीम इसमें मदद कर सकती है। वहीं पूर्व विदेश सचिव और फ्रांस, तुर्की और रूस जैसे कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके कमल सिब्बल ने भी विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान की तारीफ की। उन्होंने लिखा, अच्छा है कि जयशंकर ने कूटनीतिक रूप से पलटवार किया है। ब्लिंकन के बयान के बाद रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के जवाब न देने पर भारत में हो रही आलोचना को भी रोकने की जरूरत है। अमेरिका भारत के बारे में सबसे बड़े लोकतंत्र और साझा मूल्यों के तौर पर बात करता है, लेकिन वो हमारे लोकतंत्र का अनादर भी करता है, जैसा कि ब्लिंकन के बयान में देखने को मिला। आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर का अनुभव ही है जो उन्हें हिचकिचाने और कतराने नहीं देता। उनकी स्पष्ट नीति और उनकी स्पष्ट बातों की वजह यह अनुभव ही है। 38 साल भारतीय विदेश सेवा में रहे एस जयशंकर देश के पहले विदेश सचिव हैं जो विदेश मंत्री बने हैं। बतौर ईएम उन्होंने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को जिस तरह से आईना दिखाया है, लोगों को वैसी कोई दूसरी मिसाल मिल ही नहीं रही है। वाकई विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, देश आप पर गर्व महसूस कर रहा है। वैसे आप विदेश मंत्री एस जयशंकर की स्पष्ट नीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।